हेलो दोस्तों, वेलकम टू मैथ गुरु। बीपीएससी जितने ही तेज़ी से टीचर रिक्रूटमेंट का प्रोसेस को आगे बढ़ा रही है, उतनी ही तेज़ी से इसके साथ कई सारे विवाद भी हमें देखने को मिल रहा है। पहले दूसरे स्टेट के कैंडिडेट को रिजर्वेशन का लाभ देने का बात हो या एनआईएस डीएलएड को भर्ती प्रक्रिया से बाहर करने का हो, अब एक नया बवाल बीपीएससी के द्वारा, बिहार सरकार के द्वारा देखने को मिल रहा है। कई सारे अभ्यर्थी जो लोग 82 मार्क्स में क्वालिफाई किए थे सीटेट या टेट, उन्हें जो है भर्ती प्रक्रिया से बाहर किया जा रहा है और उनको इस बात का हवाला दिया जा रहा है कि जो 55% होता है आपका टेट या सीटेट में क्वालिफाइंग मार्क्स, वो 82 मार्क्स नहीं है। इसी को लेकर मैंने थोड़ा सा पेपर वर्क किया, जिसमें कई सारे तथ्य मेरे सामने निकल के आए, जो मैं आप लोगों के सामने रखूँगा, जिससे इस बात का प्रूव हो जाएगा कि 82 मार्क्स जो है पूरी तरीक़ा से एक क्वालिफाइंग मार्क्स से किसी भी टेट या सीटेट में पास होने के लिए। इस सारे डॉक्यूमेंट को मैं जो है आप लोगों को इस डॉक्यूमेंट का PDF अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूँगा। और अगर आपको किसी को ये डॉक्यूमेंट एज अ प्रूफ रखना हो अपने पास ज्वाइनिंग के समय, तो इसको आप लोग अपने जो रिस्पोंडेंट अथॉरिटी है उनको दिखा के इस बात को साबित कर सकते हैं कि 82 मार्क्स जो है एक क्वालिफाइंग मार्क्स है। या आने वाले कल में कोई कानूनी सहारा भी आपको लेना पड़ा तो आप लोग इस जजमेंट को थ्रू जो है बहुत ही आसानी से जीत सकते हैं। ये पूरा का पूरा मामला वेस्ट बंगाल का है। वेस्ट बंगाल में भी इसी तरीका का मामला 2022 में देखने को मिला था, जहाँ पे वेस्ट बंगाल सरकार ने 82 मार्क्स को टेट या सीटेट को क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं बताए थे, जिसके बाद से वेस्ट बंगाल के अभ्यर्थी कलकत्ता हाई कोर्ट में एक केस फाइल करते हैं, जहाँ पे उन्हें बहुत बड़ी जीत देखने को मिलती है। इसमें कई सारे पहलुओं को बात किया गया। मैं सीधा जो है मेन पॉइंट में आता हूँ, जहाँ से आप लोगों को काम का चीज़ है। पेज नंबर 5 में लिखा हुआ, इट अपेयर फ्रॉम द रिकॉर्ड दैट अर्लियर सिमिलर मैटर हैव बीन रेफर टू द एनसीटी फॉर इट्स व्यू। मतलब इसी तरीका का मामला पहले भी एनसीटी के पास भेजा गया था, यानी 2022 से पहले। एनसीटी इन टर्न हैज़ रिटन टू द सीबीएसई फॉर इट क्लैरिफिकेशन ऑन द अबव इशू। उसके बाद से सीबीएसई को एनसीटी ने जो है रिटर्न में क्लैरिफाई किया। लेटर ऑफ द एनसीटी डेटेड 25/9/13, यानी 25/9/2013 को एनसीटी के द्वारा सीबीएसई को एक लेटर लिखा गया। हैज़ बीन फाइल्ड एज एनेक्सर 6 टू द रिट पिटीशन। From the pursuing of the said letter, also it appeared that the CBSE with regard to the seated November 2022 matter has been provided that the reserve category candidate with 82 marks may be treated to be qualified. Later further mentioned that in some of the states the view of the CBSE has been accepted, whereas in other states it has not been accepted, which also include state of UP. The CBSE in its reply dated 1/3/10 filed as part of the annexer 6 to the written petition has accepted that it has been permitted the reserve category candidate securing 82 marks to the qualifying in the CTET नवंबर 2012। जिसमें पूरे लेटर का यहाँ पे डेट मेंशन किया गया, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि यहाँ पे सीटेट ने जो है सीटेट का जो एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था 2012 में, उसमें 82 मार्क्स को जो है क्वालिफाइंग मार्क्स बताया था। एंड ऑनवर्ड एग्जामिनेशन अकॉर्डिंग टू द लर्न काउंसिल फॉर द पार्टी एनसीटी हैज़ नॉट टेकन एनी फाइनल डिसीजन इन द मैटर। इसके बाद से एनसीटी के द्वारा कोई फाइनल डिसीजन नहीं लिया गया, लेकिन 82 मार्क्स को आपका क्वालिफाइंग मार्क्स बताया गया था। अगर आपके पास सीटेट वगैरह का रिजल्ट होगा तो उसमें देखिएगा जो लोग भी 82 मार्क्स जिनका रहता है उनको क्वालिफाई वहाँ पे मेंशन किया जाता है। कंसीडर द फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केसेस, दिस पिटीशन इज डिस्पोज ऑफ विद द डायरेक्शन to the respondent number 4 to take an appropriate decision in the aforementioned pending matter within a period of 2 weeks from the date of production of clarification copy of the order। उसके बाद से इस मामले को डिस्पोज किया गया था। इन व्यू ऑफ द above the a committee was constituted। उसके बाद से क्या हुआ था, ये पूरा का मामला जब डिस्पोज हो गया कोर्ट से, उसके बाद एनसीटी के द्वारा एक कमेटी बनाया गया था to study the reply revised by the CBSE and recommended on the appropriate of the
interpretation of the relevant clause by CBSE. The committee in its report said as following. मतलब क्या हुआ कि पहले से NCT के पास एक केस जाता है जिसमें CBSE से एक पूछा जाता है कि 82 मार्क्स जो है क्वालिफाइंग मार्क्स है या नहीं है। तो NCT जो है CBSE को रिप्लाई देती है कि 82 मार्क्स जो है क्वालिफाइंग मार्क्स है, लेकिन उसके बाद से NCT के द्वारा किसी भी तरीका का कोई डॉक्यूमेंट इशू नहीं किया जाता है। बाद में NCT जो है इस पूरे मामले में एक कमेटी बनाती है। तो अब उस कमेटी का क्या रिपोर्ट है आप लोग यहाँ पर देखें। इन व्यू ऑफ द एबव इट सीम रिस्पॉन्सिबल टू अलाउ द बेनिफिट ऑफ द एनॉर्मली ऑफ इम्पॉसिबिलिटी 82.5 मार्क्स इन फेवर ऑफ SC ST OBC एंड डिफरेंटली एबल पर्सन विच विल इंश्योर 5% रिलैक्सेशन बाय जस्ट एक्सीडिंग इट टू बी 0.33% in the considered view of the committee. All SC ST OBC and differently able person securing 82 marks or above out of 150 be declared eligible at that date. उसके बाद से उस कमेटी के द्वारा क्या सजेस्ट किया जाता है कि जितने भी रिजर्व कैटेगरी हैं वो लोग 82 मार्क्स अगर लाते हैं तो वो लोग जो है टेट या सीटेट जो है क्वालिफाई कर जाएंगे। इसके बाद से इसी को पूरा बेस बना के कलकत्ता हाई कोर्ट के द्वारा जजमेंट दिया गया। द सेड रिपोर्ट ऑफ द कमेटी हैज़ बीन एक्सेप्टेड एंड अप्रूव बाय द NCT। उसके बाद से उस कमेटी ने जो सजेशन दिया था NCT को कि 82 मार्क्स जो है रिजर्व कैटेगरी के लिए पासिंग मार्क्स होना चाहिए, उसके बाद से NCT ने उसको अप्रूव कर दिया। देयर फॉर द स्टेट ऑफ यूपी में भी टेक एप्रोप्रिएट एक्शन अकॉर्डिंगली। उसके बाद से यूपी सरकार को बताया गया कि आप इसी के हिसाब से जो है एक्शन लें। यानी इसका ये पूरा का पूरा मामला इसी तरीका का आपका उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिला था, जिसमें NCT ने एक कमेटी बनाया था। उस कमेटी ने ये सजेशन दिया था कि 82 मार्क्स जो है पासिंग मार्क्स है। उसके बाद से वही गाइडलाइन यूपी सरकार को फॉलो करने के लिए कहा गया था। अब जो है जज साहब का जजमेंट यहाँ से चालू होता है। इन व्यू ऑफ द स्टैंड टेकन बाय द NCT फॉलोइंग द व्यू ऑफ द ऑनरेबल हाई कोर्ट एट Allahabad, 82 marks would be treated as 82.5 with which respectively I agree to the decision of the said हाई कोर्ट। इसके बाद से कलकत्ता हाई कोर्ट बोलता है कि जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा जो डिसीजन लिया गया था कि 82.5 मार्क्स जो है 82 मार्क्स के जैसे ही रहेगा, यानी उसको जो है पासिंग मार्क कंसीडर किया जाएगा। आई होल्ड दैट हेयर इन द वेस्ट बंगाल ऑल्सो देयर शुड नॉट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन विद अदर सिमिलरिटी स्टिपुलेटेड कैंडिडेट ऑफ द अदर स्टेट अमंग द टेट कैंडिडेट एंड द कैंडिडेट हु हैव ऑब्टेन 82 मार्क्स इन टेट 2017। All the candidates are reserve category should be treated as state qualified candidate and they shall be allowed to fill up the form for the ensuring recruitment process for the post of primary school teacher in West Bengal। इसके बाद से जजमेंट में यही निकल के आता है कि जिस तरह से यूपी में 82 मार्क्स को कंसीडर किया जाता है पासिंग मार्क्स, उसी तरीक़ा से वेस्ट बंगाल सरकार भी जो उसको फॉलो करे, क्योंकि NCT ने इस पूरे मामले को लेकर एक कमेटी बनाया था। उस कमेटी ने ये सजेशन दिया था कि 82 मार्क्स जो है क्वालिफाइंग मार्क्स हैं। तो ये पूरा का पूरा। इसके अलावा इसमें एक और मैटर था, क्वेश्चन भूल का भी मैटर था कि मतलब कई सारे प्रश्न क्वेश्चन भूल था, तो उससे भी रिलेटेड इसमें कुछ ऑर्डर पास किया गया। तो ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन मेन बात ये है कलकत्ता हाई कोर्ट के द्वारा ये जजमेंट दिया गया था कि 82 मार्क्स जो है एक क्वालिफाइंग मार्क्स है, क्योंकि NCT ने भी इसको अप्रूव किया है। लेकिन अब बिहार सरकार जो है इसी तरीका का प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, इसीलिए मैंने ये पूरा का पूरा जजमेंट कॉपी आप लोगों के सामने ला के रखा। जो भी कैंडिडेट इस तरह से परेशानी से गुजर रहे हैं, आप लोग इस PDF को डाउनलोड करिए। पहले आप अपने जो भी रिस्पोंडेंट अथॉरिटी उनको दिखाइए कि देखिए इस तरह का मामला ऑलरेडी उत्तर प्रदेश हो या वेस्ट बंगाल हो वहाँ पे गया था, जहाँ ने NCT ने क्लैरिफाई किया था कि 82 मार्क्स जो है क्वालिफाइंग मार्क्स है। उसके बाद कलकत्ता हाई कोर्ट का जजमेंट भी आ चुका है इस तरह के मामले को लेकर। तो आप लोग मुझे इस तरह से भर्ती से बाहर नहीं कर सकते। अगर अधिकारी आपको बात के समझते हुए आपके रिक्रूटमेंट प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं तो ठीक है, न फिर आप लोगों को भी इस तरह का एक केस पटना हाई कोर्ट में करना होगा। मुझे उम्मीद है 1 से 2 हेयरिंग में ही आप लोगों के पक्ष में फैसला आ सकता है। हताश और परेशान होकर घर में बैठने से अच्छा है कि थोड़ा सा और प्रयास करिए। मुझे 100% श्योर है कि जो लोग भी 82 मार्क्स लाए हुए हैं उनका काउंसलिंग कंप्लीट होना चाहिए और उन्हें ज्वाइनिंग मिलना ही चाहिए, क्योंकि ये बात 1-2 कैंडिडेट के नहीं, हज़ारों की संख्या में ऐसे कैंडिडेट हैं जो ऑलरेडी पास किए हुए, जिनका टेट या सीटेट में 82 मार्क्स है। तो ज़रा सा और हिम्मत दिखाइए, इस PDF को डाउनलोड करिए और थोड़ा सा कानूनी पहलू पर भी विचार करिए या कोई एडवोकेट से सलाह मशवरा लीजिए, आपका जॉब हो जाएगा। इसमें मुझे पूरी तरीक़ा से
मैं इस बात को लेकर आश्वस्त हूँ, क्योंकि बीपीएससी टीआरई 2.0 में भी कई सारे अभ्यर्थियों को पहले ज्वाइनिंग दिया गया, फिर उनको जो है बाहर का रास्ता दिखाया गया था, क्योंकि उनका टेट में या सीटेट में 82 मार्क्स था। तो ये एक कलकत्ता हाई कोर्ट का जजमेंट है जो कहीं ना कहीं सभी जगह पे लागू होता है। तो सही तरीके से अगर इस केस को आप लोग पटना हाई कोर्ट में लेके जाते हैं और इस जजमेंट का रेफरेंस देते हैं तो यकीनन आप लोगों की जीत होगी। कोई नया अपडेट मिलता है बीपीएससी के एग्ज़ाम से रिलेटेड तो उसको मैं आप लोगों को देने का कोशिश करूँगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल के साथ बने रहें। थैंक यू।